टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू रिस्क एंड रिटर्न अगेन। और जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है वो चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस रिस्क एंड रिटर्न। सिक्योरिटी एनालिसिस रिस्क एंड रिटर्न तो हमने ऑलरेडी डिस्कस बहुत सी बार कर लिया है कि रिस्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर इन्वेस्टमेंट। वी हैव टू एनालाइज दैट रिस्क एंड इन एडिशन टू दैट हमें रिटर्न भी देखना है कि रिस्क अकॉर्डिंगली हमारी रिटर्न कितनी मिल रही है एंड व्हाट द रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग। सो द रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है हमारी, एंड वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द रिस्क लेवल। दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन को हमें सर्च आउट करना। नो डिस्कशन। क्या हो रहा है? सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न। हमें देखना होगा कि रिस्क बहुत ज़्यादा भी ना हो और अकॉर्डिंगली रिटर्न भी हमें मिलनी चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक है, यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इफ़ यू आर डिस्कसिंग द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो उसमें क्या है कि ग्राफिकली अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे, अगर आप बुक में भी देखेंगे बाद में, तो एक्स एक्सिस में हम जो है वहाँ पर वी विल शो द रिस्क। एक्स एक्सिस पे हम रिस्क शो करेंगे और रिटर्न विल बी शोन ऑन द वाई एक्सिस। रिटर्न को हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। सो अगर हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क बेसिकली जो मूव करता है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ग्राफ में लेफ़्ट से राइट साइड में रिस्क जो है मूव करता है। एंड रिस्क की अगर हम बात करें ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, अगर आप सोचेंगे एक्स एक्सिस में रिस्क को शो करना है और वाई एक्सिस में हमें रिटर्न को शो करना है। रिस्क हमारा ज़्यादा होगा तो रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मतलब पॉजिटिव स्लोप आता है उसका, ऊपर की तरफ को ग्राफ जाएगा वो। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पे तो सामने बताने की उसमें नहीं हूँ, यहाँ पे मैं अदरवाइज बता रहा हूँ ये। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमें चेक करना है। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सिक्योरिटी इज़ बेसिकली मोर रिस्की। जो सिंगल शेयर होता है, सिंगल प्लेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज़ मोर रिस्की। वहाँ पर ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहाँ पर रिस्क जो है दैट इज़ ए कंपैरेटिवली लेस। ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज देयर। वी आर हैविंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, हमारे पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहाँ पर अपना पैसा हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी बुक है बेसिकली ये रिस्क रिटर्न के ऊपर ही है सारा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल वे में फर्दर अगर बात करूँ, फिर से एक्स एक्सिस में अगर मैं डिग्री ऑफ रिस्क को शो करूँ, एक्स एक्सिस में इफ़ आई शो ऑन द एक्स एक्सिस डिग्री ऑफ रिस्क, आप लिख भी सकते हैं अपने पास, एंड द वाई एक्सिस रेट ऑफ रिटर्न। एक्स एक्सिस पे हम शो करें डिग्री ऑफ रिस्क एंड ऑन द वाई एक्सिस वी शो द रेट ऑफ रिटर्न। सो वी विल सी दैट सबसे जो कम रिस्क होगा वो किस में होगा और सबसे ज़्यादा रिस्क जो होगा वो किस में होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे कम जो रिस्क होगा दैट विल बी इन द गवर्नमेंट स्टॉक्स। गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम रिस्क होगा, बिकॉज दैट इज़ सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसकी एक तरह से इंश्योर करती है कि पेमेंट मिल जाएगी। सो सबसे कम रिस्क वहाँ पर है। देन डिफरेंट अगर हम बात करें डिबेंचर जो हैं अनसिक्योर्ड लोगों ने, उन पे भी रिस्क ज़्यादा है, डिबेंचर में भी रिस्क ज़्यादा है कंपैरेटिवली। अनसिक्योर्ड मीन्स जहाँ सिक्योरिटी हमारी कोई भी नहीं है, हमें पेमेंट मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती फ्यूचर में, तो वहाँ पर जो है रिस्क जो कंपैरेटिवली हमारे पास जो है वो ज़्यादा है डिबेंचर्स में और अनसिक्योर्ड लोन में। और उसके बाद आता है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट ऑफ कंपनीज़ की जो एफडी है, वहाँ पर वो जो है वहाँ पर भी हमारे पास जो है रिस्क कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पेमेंट कर भी सकती कंपनी से, वापस नहीं भी कर सकती है। तो हमने कोई पैसा डिपॉजिट अगर कर रखा है कंपनीज के पास तो रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज मोर। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन पे रिस्क कंपैरेटिवली और बढ़ जाता है, रिस्क इज मोर। ऑल दो प्रेफरेंस देयर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलता है लेकिन फिर भी रिस्क उसमें
कंपैरेटिवली डिबेंचर्स वगैरह के मुकाबले में ज़्यादा, क्योंकि डिबेंचर जो होते हैं, लोन होते हैं, उसमें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा कंपनीज़ को, चाहे वो इनकम कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है, फिर भी लोन इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो रिस्क है दैट इज़ इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बेसिक रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, रियल है वहाँ पर मालिक, सही में मालिक वही है, क्योंकि रिस्क भी उन्हीं का सबसे ज़्यादा है और रिटर्न भी अगर मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा। तो अगर हम रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर हमने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में कर रखी है तो वहाँ पर पैसा डूबने का चांस भी हो सकता है, बढ़िया प्रॉफिट कमाने का चांस भी हो सकता है। सो अगर हम रिस्क को मेज़र करने की बात करते हैं, हाउ रिस्क कैन बी मेजर्ड, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ रिस्क। हाउ वी कैन मेजर द रिस्क, रिस्क को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। सो रिस्क में अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, वेरिएबिलिटी का मतलब है चेंजेस नहीं है प्राइस में, देन नो रिस्क। नो वेरिएबिलिटी इन द प्राइसेस मीन्स नो रिस्क, यानी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस अगर नहीं हो रही है, अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे, वॉलेटिलिटी नहीं है वहाँ पर प्राइसेस में, शेयर प्राइसेस में, स्टॉक्स में, देन इट मीन्स वहाँ पर रिस्क नहीं है। कोई भी इवेंट जो वहाँ पर अफेक्ट नहीं कर सकती शेयर्स को, चाहे वो इंटरनेशनली, मतलब हम बात करें किसी भी तरह की कोई भी इवेंट्स को अफेक्ट नहीं करे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ऐसा होता नहीं है। ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट इज हैविंग सर्टेन रिस्क, ठीक है। कंडीशंस में अफेक्ट द स्टॉक प्राइसेस, शेयर प्राइसेस। तो अगर हम मेजरमेंट ऑफ रिस्क की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। वन इज़ बिहेवियरल व्यू। बिहेवियर के बेस पे अगर हम बात करते हैं, बिहेवियरल व्यू के बेसिस पे जो है, वन मेथड इज दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी और रेंज एनालिसिस। सेंसिटिविटी और रेंज एनालिसिस। एंड उसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर हम बिहेवियरल एनालिसिस में बात करें, सेंसिटिविटी और रेंज एनालिसिस, और दूसरा है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। probability distribution. I hope so you have studied already about probability. What is the meaning of probability? जानते होंगे आप थोड़ा सा मीनिंग, फिर भी हम देखेंगे। So as for range analysis is concerned और sensitivity analysis concerned, वहाँ पर क्या होगा, there are situations like we are optimistic about the prices. optimistic, आशावादी हैं, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी उससे मुकाबले में रिटर्न मिलने वाला है, दैट इज़ अ रेंज। हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितने प्राइसेस में फ्लक्चुएशन पॉजिटिव साइड में हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। देन सेकंड इज पेसिमिस्टिक अप्रोच। पेसिमिस्टिक का निराशावादी, शेयर्स में कम डाउन, नीचे आ सकते हैं उनके प्राइसेस, सो दिस इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो देन आफ्टर दैट मोस्ट लाइकली, इस तरह के वर्ड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल व्यू। बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ बिहेवियरल व्यू कि प्राइसेस की रेंज क्या होगी, मैक्सिमम कितनी जाएगा प्राइस किस शेयर का, किसी स्टॉक का, एंड व्हाट विल द मिनिमम प्राइस जहाँ पर हम जा सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड, अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो, इट मीन्स दैट इज़ रिस्की एसेट, रिस्की है। जो हमने रेंज डिसाइड कर रखी है, उस रेंज से ऊपर, रेंज तो रेंज का मतलब है कि हम कितना रिस्क बियर कर पाएंगे, ठीक है, उस रेंज को डिसाइड करना। प्राइस तो उसका कुछ भी जा सकता है, नॉर्मली किसी भी हाई रेंज पे जा सकता है, लोअर रेंज पे भी जा सकता है, जीरो पे भी जा सकता है, बट हम कितना बियर कर सकते हैं रिस्क, ये हमने देखना है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एज पर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ टॉसिंग ऑफ कॉइन। कॉइन जब टॉस करते हैं, देर में भी आइदर हेड अप और देर में भी टेल अप, या तो हेड ऊपर आएगा या टेल ऊपर आएगा जब हम कॉइन को टॉस करते हैं। सो बोथ आर हैविंग 50% चांसेस, 50% चांसेस हेड के हैं और 50% जो चांसेस है दीज आर ऑफ टेल, यानी 50% हेड के चांसेस है, 50% टेल के चांसेस हैं। सो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब हो गया दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट है बट फिर स्टिल आई एम टेलिंग यू हियर, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों का एक दूसरे से लेना देना कोई भी नहीं डायरेक्टली, या तो हेड होगा एक टाइम में, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। आइदर वी कैन हैव द बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन का एग्जांपल दे रहा हूँ, शोले फिल्म आपने देखी होगी। शोले फिल्म में टॉस करते हैं कॉइन, अमिताभ शायद कॉइन टॉस करता है, उसमें हेड ही आता है, टेल एक ही चीज़ आती है, दोनों तरफ वही है। बाद में जो है धर्मेंद्र देखते हैं कि क्या है वहाँ पर, तो दैट वाज ए बॉयस्ट, उसने
कॉइन को दोनों तरफ से चिपका दिया था, अटैच कर दिया था, दोनों तरफ हेड ही था, दैट इज ए बाइस्ड, दैट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी नहीं है, हेड के और टेल के इक्वल चांसेस नहीं है, 100% ही चांसेस हो गए थे उसमें हेड के या टेल के। दिस इज सो हेड और टेल जो दोनों है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इनको कहते हैं। सिमिलरली वी आर हैविंग वन एग्जांपल ऑफ टॉस थ्रोइंग ए डाइस। डाइस आप लूडो खेलते होंगे, लूडो की गेम में क्या है, हमारे पास 1 to 6 नंबर्स होते हैं एंड हमारे पास ईच नंबर इज हैविंग इक्वल चांस। जब हम थ्रो करते हैं वाइल थ्रोइंग ए डाइस, जब हम डाइस थ्रो करते हैं 1 का भी वही चांस है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सभी का इक्वल चांस है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक टाइम में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सभी चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। एंड सिमिलरली दे आर कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अगर हम सभी को बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, हम सभी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी कि टोटल हमारे पास जो डाइस के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं सभी बन जाएंगे उसमें। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्रोइंग ए कॉइन, जो हम कॉइन टॉस करने की बात करते हैं उस केस में क्या होगा, व्हेन वी आर थ्रोइंग ए कॉइन, तो कॉइन टॉस करने के दौरान हमने देखना है कि वेदर वी विल बी हैविंग ए हेड और वी विल हैव टेल। तो दोनों का टोटल करेंगे, कॉइन की प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी, या तो हेड आएगा टोटल, 2 ही चांस है, तीसरा कुछ भी नहीं आ सकता नहीं व्हेन वी आर थ्रोइंग ए कॉइन। सो टोटल प्रोबेबिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है, इम्पॉसिबल का मतलब कोई इवेंट हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें 1 आएगा, 1 का तो उसमें स्कोप ही नहीं है, या तो हेड है या 2 है, ठीक है। तो दैट इज़ अ ज़ीरो कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि चांस ही नहीं है उसमें, 1 आने का चांस ही नहीं है, 2 आने का कोई चांस नहीं है, 3 का कोई चांस नहीं है। देयर विल बी आइदर हेड, अगर हेड आएगा या टेल आएगा, उन दोनों के 50-50% चांस है, दोनों का टोटल जब करेंगे दैट इज 100% हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, यानी दोनों को मिला लेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। स्टैट में सब चीज़ें मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा, रफली आई एम टेलिंग यू। लेकिन सिमिलरली व्हेन थ्रोइंग ए डाइस, हम जब कॉइन को डाइस को थ्रो करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, हमारे पास या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनमें से कुछ भी आ सकता, सभी का टोटल जब करेंगे दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इन सभी में से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू 1। स्टैट का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। वन मोर एस्पेक्ट इज देयर, दैट इज हम ये थे, दीज आर कॉल्ड बिहेवियरल व्यू, बिहेवियर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकेंड इज क्वांटिटेटिव मेजर्स, रिस्क को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। नाउ वन क्वांटिटेटिव मेजर दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जहाँ तक सवाल है, मीन्स द डेविएशंस, हम किस लेवल तक रिस्क की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो अगर हम डेविएशन देखते हैं, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम देखेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, मतलब मीन्स वेरिएबिलिटी कितना वेरी कर सकता है रिटर्न, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल एवरेज रिटर्न, हम कहते हैं कि कितना मिलने वाला है, शेयर का प्राइस, एवरेज प्राइस कितना रहने वाला है, रिटर्न कितनी मिलने वाली है, उसके मुकाबले में कितनी फ्लक्चुएशंस हो सकती है उस प्राइस में, अप कितना जा सकता है, डाउन कितना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, जितनी वेरिएशन उस एवरेज प्राइस के मुकाबले में आएगी दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी, एंड दैट इज ए रिस्की पॉइंट। बहुत रिस्क वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा। हमारे जो एवरेज मार्क्स आते हैं, मैं मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमारे मार्क्स एवरेज जो जितने आते हैं हर बार, उसके मुकाबले में या तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे या बहुत कम आ जाएंगे। चलो ज़्यादा का तो फ़ायदा है, बट कम आ जाते हैं, दैट इज़ ए नेगेटिव सिचुएशन टू अस। सो इस तरह की सिचुएशन जो है ये दिस इज शोन बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा इसी तरह से मेजर डिस्पर्शन में ही आता है, ये हम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं, व्हाट इज डिस्पर्शन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग ए पोर्टफोलियो। ये सिंगल पोर्टफोलियो में तो रिस्क का कुछ और तरह का फैक्टर है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो, similarly one more concept is there, that is called coefficient of variation, coefficient of variation। तो when we are talking about coefficient of variation, basically coefficient variation के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो
ये जो है दीज आर एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर नेगेटिव, स्टैंडर्ड डिवीजन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज जो प्राइस है उसके मुकाबले में वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज ए पॉजिटिव सिग्नल। अगर घट रही है तो दैट विल बी नेगेटिव सिग्नल। तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है स्टैंडर्ड डिवीजन। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, दैट इज ए एब्सोल्यूट टर्म। वो हमने एक तरह से प्लस और माइनस को हटा दिए वहां से, दैट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर मोर डिटेल्स यू हैव टू गो फॉर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बुक में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह पढ़ना होगा। उसकी बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड वहीं से है, प्रोबेबिलिटी वगैरह मैं वहीं से बता रहा हूँ आपको। देन risk and return of a portfolio. Portfolio means we are having a number of security in our hands. हमारे पास बहुत सी सिक्योरिटीज हैं, नॉट ए सिंगल सिक्योरिटी। सिंगल में तो ऐसा हम एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ए रिस्की ऑलवेज। बट वी आर हैविंग मल्टीपल सिक्योरिटीज, वहां पर रिस्क कम होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हाउ रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड? वी कैन हैव डिफरेंट एसेट्स। हम डिफरेंट एसेट्स को में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक गोल्ड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं। वी कैन मेक द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। वी कैन हैव द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट एसेट्स। अलग अलग एसेट्स में हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल। हमारी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। एक जगह प्राइसेस अगर आप डाउन जाएंगे, दूसरी जगह वो अप हो सकते हैं, तो उसका ओवरऑल हमारा फ़ायदा ही रहेगा। देन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन द शेयर्स, वी कैन इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, वी कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। ठीक है, हम शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। दीज आर कॉल्ड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने कहा डिफरेंट एसेट्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है, जो ये सारे जो है दीज आर इन द डिफरेंट एसेट्स। देन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वी आर हैविंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह के आगे। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिफरेंट इंडस्ट्रीज मीन्स वी कैन मेक आवर इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स, वी कैन मेक आवर इन्वेस्ट इन IT सेक्टर, वी कैन मेक आवर इन्वेस्टमेंट फार्मा। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री अगर डाउन होगी तो दूसरी इंडस्ट्री में हमें फ़ायदा हो जा सकता है। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग गुड, देन वी कैन हैव द गुड आइडिया ऑफ फार्मा सेक्टर। तो कहने का मतलब है हमारे मल्टीपल स्टॉक्स मल्टीपल डायरेक्शंस में होंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल टू अस। सिमिलरली इफ यू आर इन्वेस्टिंग होल ऑफ द मनी इन द शेयर्स, दैट कैन बी रिस्की। वी मे इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी इन द बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो हमारे लिए रिस्क जो है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। नाउ in addition to that we are having different companies. Different companies means we can make our investment different companies like we can make our invest in Reliance, Tata, Wipro, ठीक है, अंबुजा सीमेंट, इस तरह के अलग अलग हो सकते हैं। IT सेक्टर की इन्फोसिस। ठीक है, different companies we can make our investment. Ultimately this is leading to diversification of the whole of the portfolio. हमारा जो diversification होगा that will be beneficial to us. हमारा रिस्क जो है that will be reduced up to certain percent. उसके बाद हम जो बात करेंगे बीटा जो वर्ड है, बीटा वर्ड के बारे में बाद में भी देखेंगे। बीटा इज वन वर्ड देयर, दिस इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डिविएशन। बीटा, दिस इज फॉर द चेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। जो हमारे जो वेरिएशंस प्राइसेस में हो रहे हैं, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द बीटा। बीटा इज बेसिकली रिलेटेड टू रिस्क, एंड दिस रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड विद द हेल्प ऑफ द मल्टीपल सिक्योरिटीज, मल्टीपल सेक्टर्स। उस बीटा को अगर कम करना है, रिस्क को अगर कम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को कम करना है, वेरिएशन ऑफ प्राइसेस कम करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तभी हम रिस्क को कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बीटा होगा किसी शेयर का, इट मीन्स देर इज ए बिगर रिस्क, इट मीन्स देर इज ए मोर स्टैंडर्ड डिविएशन, देर इज ए मोर वेरिएशन इन द प्राइसेस, देर इज ए मोर वेरी वॉलेटिलिटी इन द प्राइसेस, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर। सो आफ्टर दैट हमारे पास जो अगला पॉइंट है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ ये मैंने आपको कह दी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क कैन बी डन देयर। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज? कंबाइनिंग द सिक्योरिटीज इज वेरी मच बेनिफिशियल टू अस। हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहता है अगर हम सिक्योरिटीज़ को कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, बट इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अलग अलग एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
We can choose the leader from different industries. We can choose the leader companies from equity share debentures, like यहाँ हम रियल एस्टेट में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, डिस्कस्ड ऑलरेडी. इसी रिलेटेड एक पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. कोरिलेशन. नाउ वी शुड मेक द इन्वेस्टमेंट इन दो सिक्योरिटीज विच आर नॉट कोरिलेटेड. ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. मान लो हम दो कंपनी चूज भी कर रहे हैं तो हमें ऐसी कंपनीज को चूज करना चाहिए जिनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. कोरिलेशन मीन्स कोई रिलेशनशिप नहीं है, एटलीस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं होना चाहिए. देयर में भी नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक कंपनी अगर ऊपर जाती है दूसरी नीचे जाती है, या फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं. प्राइसेस की बात नहीं कर रहा, हम तो चाहते हैं ओवरऑल फ़ायदा रहे हमारा, बट दोनों का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनीज़ का. फार्मा एक तरफ कंपनी है, मान लीजिए IT सेक्टर है, कि दोनों का रिलेशनशिप नहीं है, दूर तक नहीं है. अगर हम ऐसी कंपनी चूज़ कर लेंगे विच आर ऑल द कंपनीज ऑफ फार्मा सेक्टर, सभी फार्मा कंपनीज होंगी, देन क्या होगा कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अल्टीमेटली फार्मा कंपनीज अगर अप जाएंगी तो वो सभी अप जाएंगी, डाउन जाएंगी तो सभी डाउन चले जाएंगे, हमारे जितने भी शेयर्स हैं. सो दिस कैन बी अ नेगेटिव सिचुएशन टू अवरसेल्स. सारा पैसा हमने IT पे नहीं लगाना है. देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन इन वन वे और अनदर वे. देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. अलग अलग इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एस्पेक्ट जो हम